अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला। घर में घुसे चोर ने चाकू से किए 3 वार। बांद्रा वाले घर पर रह रहा था परिवार। लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए सैफ अली खान चोर की मेड के साथ हाथापाई हो रही थी। सैफ अली खान बचाने पहुंचे तो चोर के वार से उनकी पीठ पर इंजरी हुई है। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ी। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मंदिर मार्ग थाने में एफआईआर। प्रवेश वर्मा पर नामांकन के दिन जूते बांटने का आरोप लगा। चुनाव आयोग के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। प्रवेश वर्मा के जूते बांटने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये जो जूता बांटने आ रहे हैं उनका जूता लेकर दौड़ना है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने आतिशी के बयान पर केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांगा। आतिशी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो नई एक्साइज पॉलिसी फिर से लागू की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने दाखिल किया संपत्ति का हलफनामा। 1 करोड़ 73 लाख की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, कोई घर या फिर कार नहीं। हलफनामे के मुताबिक केजरीवाल के पास 2,96,000 बैंक बचत और 50,000 नगद है। 1 करोड़ 70 लाख की अचल संपत्ति है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की अपनी चौथी लिस्ट। कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। राहुल गांधी के बयान पर गरमाई सियासत। बोले संघ और बीजेपी के साथ इंडियन स्टेट से भी हमारी लड़ाई है। कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को निष्पक्ष मैदान नहीं मिल रहा है। बीजेपी और संघ ने देश की हर संस्था पर कब्जा किया है। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। कांग्रेस का घिनौना सच उनके सामने आ गया। जेपी नड्डा ने कहा कि सत्ता के लिए देश की अखंडता से समझौता करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। कमजोर करना चाहते हैं, ये भारत के विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाते हैं। राहुल गांधी ने ना देश को समझते हैं ना संविधान को, वो माओवादियों की भाषा बोलते हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने हमला किया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का निशाना। राहुल गांधी का बयान भारत की एकता और संप्रभुता के खिलाफ खतरा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी राहुल पर भड़के, कहा कि गांधी परिवार भारत का विभाजन चाहता है। राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस का देश विरोधी एजेंडा उजागर हुआ। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने हमला किया। प्रयागराज में महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। 10 देशों के 21 मेंबर के डेलीगेशन ने बुधवार की शाम को महाकुंभ क्षेत्र में किया हेरिटेज वॉक। सभी मेहमानों को अरेल क्षेत्र स्थित टेंट सिटी में ठहराया गया। सीएम योगी ने 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की। आदेश दिए 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ के 3 दिन की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को समय पर ट्रेन संचालन, बेहतर मोबाइल नेटवर्क, 24 घंटे बिजली पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा। महाकुंभ की ड्रोन तस्वीर सामने आई। रात में दिखा अद्भुत नजारा। बेटा इंडिया ने अपने सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बयान पर भारत सरकार से माफी मांगी। बयान को अनजाने में हुई गलती बताया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने WCDM के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अवार्ड्स अलग अलग क्षेत्रों के 42 लोगों और संस्थाओं को उनके आपदा मैनेजमेंट के योगदान के लिए सम्मानित किया। पीयूष गोयल ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भारत हमेशा पड़ोसी देशों की मदद के लिए तैयार रहता है। ग्लोबल साउथ के लिए भारत सबसे पहले जवाब देने वाला देश बन गया है। देश में राहत और बचाव कार्यों के लिए पीयूष गोयल ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के योगदान को सराहा है। केंद्र से राज्य की रैपिड एक्शन फोर्स की भी तारीफ की है। स्पेसएक्स मिशन में इसरो को मिली बड़ी सफलता। पहली बार 2 सैटेलाइट्स की हुई डॉकिंग। वैज्ञानिकों को अब डेटा एनालिसिस का इंतजार। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर खास तैयारी। कर्तव्य पथ पर रक्षा कर्मियों ने रिहर्सल किया। दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश। मौसम विभाग ने शीतलहर बढ़ने की आशंका जताई। उत्तर भारत के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। धुंध के चलते दिल्ली आने वाले 29 ट्रेनें देरी से। दिल्ली में बढ़ती ठंड से लोग परेशान। ठंड से बचने के लिए लोगों ने एम्स इलाके में रैन बसेरे का सहारा लिया। यूपी के अयोध्या में शीतलहर जारी। शहर के कई हिस्सों में कोहरा। यूपी के गौतम बुद्ध नगर सहित कई जिलों में 8वीं तक के सभी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद करने के आदेश। सर्दी के चलते कोहरे की वजह से 16 और 17 जनवरी को स्कूल बंद। ओडिशा के मयूरभंज में दिखी कोहरे की मोटी परत। धुंध के चलते विजिबिलिटी कम। भारतीय वुमेन्स टीम ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे 304 रन से जीता। 3 मैचों की वनडे सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया।